स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। गांव में समय के बदलाव के साथ लोगों की विचारधारा भी बदली। लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी दलित लोगों में चेतना के चलते लड़की को पढ़ने के लिए भेजने तक का मौसम आया। वे अब लड़की की पढ़ाई को लेकर थोड़े बहुत गंभीर होने लगे। दलित लड़कियों को छेड़खानी के डर से स्कूल नहीं भेजा जाता था, किंतु अब न्याय व्यवस्था की मदद से गुंडों पर रोक लगाकर दलित लड़कियों के प्रति उदारता दिखाई जाने लगी। ब्राह्मणवादी उच्च जातियों के गुंडों से एक दो बार दलितों की मुठभेड़ भी हुई। गुंडों को जेल की हवा खानी पड़ी। बाद में वे दलित लड़कियों के प्रति कुछ उदार हुए। जब सुनीता पढ़ लिख कर काबिल बनती है तब वह पिता को उलाहना देती है। पिता का पुरुष अहम होते हुए भी वह बेटी की ख्याति पर गर्व का अनुभव करता है। पिता झेपे तो जरूर, पर सुनीता पर उन्हें गर्व हो रहा था। उनकी सारी पुश्तैनी रूढ़िगत सोच के पुरुष अहम और मनुवादी व्यवस्था की दी हुई हीन भावना के दुर्ग ढह गए थे। इसी प्रकार नारी के कई रूपों में नारी के अस्तित्व की अवहेलना कई कहानियों में चित्रित हुई। वुमेन्स सेल ऐसी ही एक कहानी है। यह सेल बनाया तो स्त्रियों को न्याय दिलाने के लिए, किंतु यही स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी निंदा की जाती है। अरे होगा क्या, यह देखो घर में मर्द से लड़ती है, यहाँ हमसे भिड़ रही है। इतनी अच्छी होती तो क्या मर्द घर से धक्के मार मार कर बाहर निकालता। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मानसिक रूप से हीन बताया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। असमान पुत्र मनसुख में नारी की इसी स्थिति को दर्शाया गया है। और अगर नहीं तो प्रोन्नति तो दूर, प्रोबेशन पीरियड परीक्षा काल में भी शायद ही सफल हो पाते। हाँ, कल मुझे तुम्हारी सीआर यानी गुप्त रिपोर्ट भेजनी है। इस कहानी में दलित को उसकी जाति का हवाला दे उसके शारीरिक शोषण का प्रयास किया जाता है। उसे उसकी नौकरी का हवाला देकर उससे जबरदस्ती करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, और उसे जबरदस्ती उठाकर बेडरूम तक ले गया। वहाँ बोला, तुम्हारी कम्युनिटी में तो लड़कियां यह सब खुशी खुशी करती हैं, फिर तुम विरोध क्यों कर रही हो। समाज में स्त्री को एक वस्तु के रूप में ही देखने का रिवाज है। जब तक समाज में नारी की स्थिति नहीं बदलेगी तब तक हमारा समाज पिछड़ा ही रहेगा। मित्रों, अगले वीडियो में हम देखेंगे दलित स्त्री चेतना। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।